मेंस अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 6 का मैच नंबर 9 अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच में खेला गया। अफगानिस्तान ने आयरलैंड को रोन दिया। ऐसे में अब दूसरी टीम क्वालिफाई कर चुकी है। दूसरी टीम, एक और टीम मिल गई है जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही पहुंच चुकी थी। तो दोनों ग्रुप का पॉइंट टेबल गणित क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सुपर 6 का ग्रुप नंबर 1, सुपर 6 का ग्रुप नंबर 2, दोनों ग्रुप से कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, दोनों ग्रुप से कौन कौन सी टीमें बाहर हो गई है और दोनों ग्रुप से कौन कौन सी टीमें हैं जो अब क्वालिफाई कर सकती हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है? वहां मुकाबला देखने को मिल सकता है। 1 फरवरी को तो ये दोनों टीमें आमने सामने होगी। उसके अलावा सेमीफाइनल में भी भिड़ सकती है इंडिया और पाकिस्तान। मैं आपको पूरा गणित बताता हूं। अगर आप सुपर 6 का ग्रुप नंबर 1 देखेंगे तो इसमें ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुकी थी। पहले 4 मैच खेली थी, चारों जीती थी। नेट की कोई लड़ाई नहीं है, प्लस में है। 8 अंक इसने हासिल किए हैं, ये तो क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन दूसरी टीम वो अफगानिस्तान, ये भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। 4 मैच खेली है, ये 4 में से ये 3 जीत चुकी है। 2 ग्रुप स्टेज के भी जीत कर आ रही है। एक ये हारी है, नेट प्लस में है। 6 अंक इसके हो गए हैं। बात की जाए श्रीलंका क्यों बाहर हुई है, तो श्रीलंका आप देखेंगे ये भी 4 मैच खेल चुकी है, 3 मैच ये जीती है। लेकिन इसका जो नेट है वो माइनस में है। इसके भी 6 अंक है, लेकिन नेट की वजह से अफगानिस्तान बाजी मार गई है। अफगानिस्तान क्वालिफाई कर गई है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है। श्रीलंका किस वजह से बाहर हुई है? इसका नेट कम है, इस वजह से। इसका अफगानिस्तान का प्लस में है, श्रीलंका का माइनस में, इस वजह से बाहर हो गई। बाकी आप देखेंगे वेस्ट इंडीज बाहर हो गई जिसके 4 अंक ही है। साउथ अफ्रीका बाहर हो गई जिसके 0 अंक है, खाता नहीं खोल पाई। आयरलैंड ये खाता नहीं खोल पाई। तो 3 टीमें तो यहां से क्लियर है कि बाहर हो गई। एक टीम हुई श्रीलंका बाहर, वो की नेट के हिसाब से हुई है। इसका नेट बेहतर होता, अच्छा होता तो ये अफगानिस्तान बाहर हो जाती, फिर श्रीलंका क्वालिफाई कर सकती थी, क्योंकि दोनों के 6 अंक है। तो ग्रुप नंबर 1 सुपर 6 का ग्रुप नंबर 1 क्लियर हो गया। सभी टीमों के 4 मैच हो चुके हैं और यहां से ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान क्वालिफाई कर चुकी है। बात करें अब ग्रुप नंबर 2 की, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 की बात करें यहाँ, तो आप देखेंगे इसमें इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, तीनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही है और तीनों के 3 मैच हो चुके हैं। बात की जाए तो इंडिया 3 में से 3 जीती, यानी कि तीनों के तीनों मुकाबले ये जीत कर बैठी है। इंग्लैंड जो तीनों के तीनों ही जीती है और दोनों टीमों के, इंडिया के भी 6 अंक है, इंग्लैंड के भी 6 अंक है। इंडिया के नेट प्लस में है, इंग्लैंड के भी नेट प्लस में है। लेकिन पाकिस्तान की आप यहाँ देखेंगे, बात करें तो 3 मैच खेली, 2 जीती, 1 हारी है। इसके 4 अंक है, नेट प्लस में है। तो कह सकते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के चांस ज्यादा है और एक मुकाबला 1 फरवरी को खेला जाएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दिन रहेगा रविवार का, ठीक है। तो ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ इंडिया और पाकिस्तान से कौन क्वालिफाई करेगा, इंग्लैंड ये भी एक मुकाबला खेलेगी। इंग्लैंड का एक मुकाबला रहेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कि चल रहा है। तो बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे, ये 3 टीमें तो बाहर हो ही चुकी है। यहाँ से बची ये 3 टीमें, 3 में से कौन सी 2 टीमें होगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेगी? एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो इंडिया और इंग्लैंड ये दोनों टीमें क्वालिफाई करेगी, सेमीफाइनल में जाएगी। हो सकता है कि पाकिस्तान बाहर हो जाए, क्योंकि एक तो इसके अंक कम है, दूसरा यह है कि इंडिया से काफी बड़े रनों के अंतर से मुकाबला जीतना होगा। बड़ी जीत आएगी पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ तो ये फिर जा सकती है, क्योंकि अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देती ना तो फिर यहाँ चांस नहीं है। अभी पाकिस्तान के चांस नहीं, पाकिस्तान के चांस तभी होंगे जब इंडिया के नेट यहाँ देखे जाएंगे। तो तीनों में से कोई सी 2 टीमें होगी जो सेमीफाइनल में जाएगी, एक टीम बाहर होगी। कौन सी टीम बाहर होगी, कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएगी, आप कमेंट करके बताइए।